अलावा कुछ कहने को है नहीं। मैं कई बार लोग कहते हैं कवियों के पास बहुत शब्द होते हैं, लेखक के पास, मुझे कई बार लगता है कि मेरे पास बहुत कम शब्द है। और तो फिर कहीं किसी के उधार देने पड़ते हैं। तो मुझे किसी का वो एक गाने की लाइन याद आ रही है कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल बस। तो ये बिल्कुल मेरे दिल की बात है। भाई सारस्वत जी बहुत व्यस्त रहते हैं, और मैं सच बताऊं, जब गहलोत जी ने कहा कि उन्हें बुला लिया तो मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा था। मैंने कहा अभी तो वहाँ से आए हैं, पता नहीं हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, लेकिन मैं आपका आभार शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। बिल्कुल अपने बेस्ट समय से समय निकाल कर आए ही नहीं, सबसे पहले आए और आखिर तक हमारे साथ हैं। उनका सानिध्य, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो रही है। मैंने जैसे पहले शब्द है, और उनसे भी ज़्यादा मैं आभारी हूँ श्रीमती सारस्वत जी का, कि वो न सिर्फ आई यहाँ पर, बल्कि उन्होंने बहुत मन से इस पूरे कार्यक्रम को सुना और देखा। और निश्चित रूप से ये उनकी कृपा है। और अनुपम ने कहा था कि अगर किसी कार्यक्रम में ना हो, नारी शक्ति, महिला थोड़ा सा कमजोर है, नारी शक्ति अगर ना हो तो वो कार्यक्रम अधूरा रहता है। मैंने 1-2 लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन मथुरा में कुछ अनुपम के अलावा बाकी परंपरा ऐसी है, महिलाएं कम आती हैं अनुपम की कार्यक्रम। वो अलग विषय। आदरणीय अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार तो लगा था कि वो नहीं आएंगे, वो ना कर देंगे, लेकिन कुछ उनकी कृपा रही कि उन्होंने विषमताओं के बावजूद भी, आज उनको डॉक्टर को दिखाने भी जाना था, उनका अपॉइंटमेंट था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट उन्होंने कैंसिल किया। ये मेरा उनके बहुत मैं क्या शब्द कहूँ, बड़ी कृपा है। और बहुत समय से, आज से नहीं 40 साल से उनके स्नेह का पात्र मैं रहा। दरअसल मैं कविता नहीं कह रहा, तो मैं कुछ बातें कह देता हूँ। उस समय में लिखना चाय बना मैं देखा जाए तो मेरे अंदर हो सकता है कभी लेखक साहित्यकार रहा हो, लेकिन मैं शायद कभी बन ही नहीं पाता। अगर बाल साहित्य में हूँ तो मैं उनको याद किए बिना मेरी बात पूरी नहीं होती। आदरणीय कीर्तिश्री शरद जी, बड़े भाई की तरह आपने कहा मंथर गति, वो मुझको हर बात में रोकते रहते। आज भी मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो कह रहा था, वो कहते थे कि टेबल पे बैठना सीख, वो मैं आज तक नहीं सीखा, अभी भी नहीं करता हूँ मैं। तो इसलिए और ज़्यादा कई बार लगता है कि उन लोगों के आदेश का मैंने पालन नहीं किया। तो मेरा मन कुछ ऐसा है कि मैं मुझको आप तरह दे दीजिए, मैं कभी नहीं लिखता। मेरे मन को कुछ लगता है इधर और इधर, तो मैं दरअसल दिमाग से नहीं लिखता, दिल से लिखता। तो इसलिए कम लिख पाता। दिल को कोई बात, हर बात नहीं जुटती, कोई बात जुटती हो तभी ऐसे ही लघु कथा मैं कभी नहीं लिखता अगर दिनेश पाठक शशि जी का सानिध्य में लिखना। और अगर मैं गजल के लिए कीर्तिशेष उस्ताद शायर हुआ साहब का नाम लूं, ना लूं, तो ये मेरी दृष्टता होगी। गजल मैंने उन्हीं का हाथ पकड़ के सीखी। तो मैं यही कह रहा था कि मैं किसी भी विधा में, और अब सदन में जबरदस्ती ले जा रहे हैं, अगर कर रहे हैं 2-4-5 जो लिखी
वो गहलोत जी की प्रेरणा और अगर बहुत ज्यादा सही शब्द कहूँ तो दबाव प्रेशर। वो कल भी कह रहे थे, कल फोन पे बात हुई थी प्रोग्राम के लिए, तो कल भी कह रहे थे कि मैं भाई लिखा करो, तुम लिखते नहीं हो। और कल रजनी जी से बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि ऋषि जी अच्छी लिख सकते हैं, सजल लिख नहीं रहे। तो सजल जो हुई वो गहलोत जी की वजह से हुई। तो माने मैं यही कह रहा था कि मेरा तो कुछ है ही नहीं रहता, जो कुछ है वो आप सबका है, आप सबके सानिध्य में, आप सबको सुनकर पढ़कर आपकी प्रेरणा से ही मैंने जो कुछ भी वो लिखा है, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। और सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहता हूँ मेरे सामने बैठी साहित्यकार मंडली का। अब मैं एक एक का नाम लूँ तो चाय ठंडी जग लिया, एक एक का नाम लूँ चाय ठंडी हो जाएगी। तो ये मान लीजिए कि मैंने सबका नाम लिया है ना, क्योंकि मुझे, मैं फिर दिल की बात कह रहा हूँ तो कह ही देता हूँ। मुझे लगता है मथुरा में अभी पहले था, मैं ऐसी बात कर रहा था डॉक्टर सरोनी कोशिश की गोष्ठी होती थी, मेरे खुद के घर होती थी और बहुत एक माहौल था और उसमें बड़े बड़े लोग आते थे। सोम ठाकुर जी का द्वारा आए, बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के आए, कई बार रहता रहा, और सईद अहमद सईद उन गोष्ठियों के वो साक्षी हैं। जी जी, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े साहित्यकार लोग आते थे। कर नहीं पाया। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि इसके बावजूद भी आप सब लोग मेरे एक आग्रह पर, और शास्त्री जी की तो क्या कहूँगा, फोन नंबर नहीं लग रहा था 4-5 दिन से, इनको तो बिल्कुल एंड टाइम पे कहा, यहाँ आने के बाद इसका फोन लग गया। तो मैंने कहा मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोग, ये स्नेह है, ये आप लोगों का, यही मेरी उपलब्धि है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया में अगर आप जैसे स्नेही लोग किसी के पास, मेरे पास हैं, तो मैं बहुत बड़ा रईस हूँ। मैं आप सब लोग का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और डॉक्टर DC वर्मा जी का आभार, क्योंकि वो अगर हमें अपने प्रांगण में अनुमति नहीं देते तो आज यहाँ कुछ होता ही नहीं। और इनका भी मेरा बहुत पुराना स्नेह है, और मैं आग्रहपूर्वक, दुराग्रहपूर्वक भी कभी कभी करता रहता हूँ, इनसे काम लेता रहता हूँ। और आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद याद हो, पहले यहाँ बहुत गोष्ठियाँ हुआ करती, थोड़ा सा इसका स्वरूप अलग था, कई बार आए। अब बीच में कुछ, मैंने कहा ना, बीच में कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ गोष्ठियों का माहौल कम हो गया, और मुझे लगता है उसकी वजह यही है कि हम सब लोगों ने कोई कोशिश ही नहीं की, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम लोगों ने कोशिश नहीं की, एक दूसरे पर देने के लिए समय नहीं रहा। मैं तो बहुत स्पष्ट, नौकरी की मजबूरियाँ ऐसी हो गई थी। लास्ट टाइम जो नौकरी की तो उसमें तो मतलब हमारे गुरु हुए थे महाराज एक विजयकरण आनंद, उन्होंने कहते हैं रेल बना दी। खैर, अब मैं आशा करता हूँ कि ये क्रम चलता रहेगा, और वर्मा जी को भी हम बार बार तकलीफ देते रहेंगे, और उनको याद कराते रहेंगे कि आप अपना स्वरूप न भूलें। आपने बहुत सारे कार्यक्रम कराए हैं, आप कराते रहिएगा।